So, hello everyone. Today we will discuss one more topic: role of self-help groups (SHGs) in rural development. So basically आज वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इनके एडवांटेज क्या हैं और इनका प्रॉब्लमें क्या आती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और इनका बेसिकली रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है, स्पेशली महिलाओं के या फीमेल के जो लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीज लाने में, तो इनका कितना इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया है या कितना उसमें रोल है इनका। तो आज वाले सेशन में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहले हम देखेंगे कि एनआरएलएम की क्या हिस्ट्री रही है, कि कैसे एनआरएलएम स्टार्ट हुआ, कैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे स्टार्ट हुआ, कब इसको एनआरएलएम का कंपोनेंट बनाया गया, और इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट करने के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज वाले सेशन में। अगर हम लोग बेसिकली देखें सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्ट्री, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट हुआ था वो 1972 में सेवा एक आया था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, लीला मुखर्जी थी, उन्होंने 1972 में यहीं से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्टार्ट हुई। उन्होंने कुछ महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जो कि खुद स्कूल को उनको स्किल को सिखाया और वो खुद इंडिपेंडेंट हुई अपना रोजगार करने के लिए, अपना एम्प्लॉयमेंट इंटरप्राइज इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। सो अगर इसको देखें हम लोग की, तो इसको एक गेम चेंजर प्लान भी बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कि बहुत बड़ा गेम चेंजर प्लान था जो कि महिलाओं वुमेन का पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल में, चाहे पॉलिटिकल में इंक्रीज किया। और अगर इसको आपको इकोनॉमिक प्रोग्राम भी बोलते हैं, जैसे कि इसमें कम से कम जो इंडिया के प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन है, 10 करोड़ फैमिली इससे डायरेक्ट लिंकेज हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से। इंडिया में ये एक डेटा भी नया है कि 10 करोड़ जो फैमिली हैं वो डायरेक्टली लिंक हैं किससे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इनको अगर आपको फॉर्मुलेट करना है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, पहले आपको इस्टेब्लिश करना है या फॉर्मुलेट करना, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहले रिक्वायरमेंट होती है कि जो उस विलेज की वुमेन्स हैं, कम से कम मिनिमम 10 वुमेन एक साथ वो लोग इकट्ठा हों और ये डिस्कस करें कि हम लोग साथ मिलकर वर्क करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या मीनिंग है कि इनफॉर्मल है, जैसे इनफॉर्मल ग्रुप है ये, जिसमें महिलाएं खुद के वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन से खुद के लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीज करने के लिए, अपना सोशल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, इसीलिए इसमें वो जुड़ती हैं। और इसके फॉर्मुलेट करने से पहले मिनिमम 10 महिलाओं फीमेल का होना ज़रूरी है। उनके साथ एक बैठ के वो डिस्कशन करती है, एक मीटिंग टाइप की होती है, 10 से 15 महिलाएं जो वो वुमेन्स होती हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हैं। उसके मीटिंग के बाद उसमें ये डिसाइड होता है कि हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं उसका मेन पर्पज़ क्या होगा। मतलब पर्पज़ में मतलब ये क्या है कि हम लोग कोई छोटी सी इस्टेब्लिश करेंगे इंटरप्राइज, जैसे क्या होगा, कुटीर उद्योग होते हैं, तो उसको हम ऐसे, चाहे वो हमारा अगरबत्ती का हो गया डिफरेंट, चाहे वो पिकल्स का हो गया जैसे गांव में चलते हैं, तो वो वाले हमको रोजगार करना है या हमको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसका मोटो क्लियर होना चाहिए कि जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसका मेन क्या हम लोग मोटो रखेंगे। ये हो गया, पहला ये डिसाइड होगा। उसके बाद क्या वो एक साथ मिलके एक एप्लीकेशन लिखेंगी, ब्लॉक मैनेजमेंट एक मैनेजर होता है जो ब्लॉक लेवल पे बैठता है, तो उस एप्लीकेशन को पहले डिसाइड होता है कि जो उसमें फीमेल है उसमें कौन उसका हेड कौन होगा, उसके बाद उसके असिस्टेंट कौन होंगे, ऐसे ऐसे जो उसमें भी पोस्ट होती हैं वो डिसाइड वो लोग करते हैं विद द नेम, उसको नेम देते हैं। उसके बाद उस एप्लीकेशन को वो ब्लॉक पे सबमिट करते हैं, जो ब्लॉक मैनेजमेंट मैनेजर होता है वहाँ पे ब्लॉक लेवल बैठता है, तो जो एप्लीकेशन वो उनको देते हैं, तो उस एप्लीकेशन को जो ब्लॉक मैनेजमेंट मैनेजर होता है उसको बैंक को देता है। बैंक में तब वो एप्लीकेशन उनका जाता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनका एक अकाउंट ओपन होता है। अकाउंट ओपन होने के बाद जो भी महिलाएं फीमेल्स होती हैं, चाहे वो 100 रुपीज़ 200 जो भी उन्होंने एक डिसाइड कर रखा है कि पर मंथ हम लोग उसमें सेविंग करेंगे या सबमिट डिपॉजिट करेंगे, तो ये होता है। उसके बाद इतना तो हो गया, मान लीजिए आपका अकाउंट ओपन हो गया, आपका ग्रुप बन गया। उसके बाद आपने अगर ग्रुप बनाया भी है, अकाउंट ओपन भी हो गया आपका,
तो अगर आपको क्या है कि आपको NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या आपको गवर्नमेंट से फंड रिलीज होने हैं वो आपको गवर्नमेंट से आपको नहीं मिलेंगे। तो आपने अगर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन अगर बनाती हैं या आपके किसी विलेज में बनाया तो उनको पहले आप ये इन्फॉर्म करिए कि NRLM की साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। इससे क्या है कि जैसे कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, चाहे वो जैसे भी एक गवर्नमेंट ने ये किया है कि विलेज लेवल PCSC कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं वहाँ पे इन्होंने दिया कि महिलाएं चाहें तो जैसे मनी वाला होता है कि कुछ % पैसे लेके पैसे निकालने वाला हो गया विलेज लेवल पे, तो वो महिलाओं को इसमें भी उन्होंने आगे रखा। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अब प्रेजेंट टाइम पे महिलाएं जो हैं वो उनको दे दिए गए हैं मीटर, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ही उसको भी करने को उनको बढ़ावा दिया। दूसरा क्या है कि विलेज लेवल पे जो क्लीननेस मतलब सफाई कर्मी रखे जा रहे हैं उनके भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं हैं वो उसको करेंगी। ये पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का प्रेजेंट टाइम पे जो सिचुएशन उसी के बेसिस पे, तो ये इनके वर्क हो गए। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे उसको फॉर्मुलेट करना है, मोटिव क्या होना चाहिए, आपको एप्लीकेशन कहाँ देना है, क्या इसके प्रोसेस हैं, ये हो गए। उसके बाद अगर हम इसकी बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं क्या है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल हु चूज टू कम टुगेदर टू फाइंड वे टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, इनफॉर्मल एसोसिएशन है जो कि पीपल खुद अपने वॉलेंट्री से खुद से चाहते हैं एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपने लिविंग कंडीशन में इम्प्रूव करते हैं। दे हेल्प टू बिल्ड सोशल कैपिटल अमंग द पुअर स्पेशली वुमेन, और वो क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं सोशल कैपिटल। स्पेशली क्या है कि इसमें जो फीमेल्स क्या होता है उसके लिविंग स्टैंडर्ड में काफ़ी सुधार होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। अगर हम लोग देखिए ओरिजिन मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेवा के थ्रू 1972 में हुआ था। उसके बाद इसका क्या किया गया, लिंकेज किया गया नाबार्ड से 1992। ये सबसे बड़ा इसमें क्या है कि इस प्रोग्राम को बढ़ावा अगर मिला तो यहीं से मिला, सबसे ज़्यादा यहीं से रिवोल्यूशन से आ गई। इसको नाबार्ड से और RBI से 1992 में डायरेक्ट लिंक कर दिया गया। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि इन 1992 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था SGSY स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। तो इसके साथ इसको मिला के स्किलिंग रूरल एरिया में जो फॉर्मेशन करना था और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, इसलिए इसको इसमें मर्ज कर दिया गया। जो कि उसके बाद क्या हुआ कि NRLM आया 2011 में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। उसी का एक पार्ट है UPSRLM जो कि उत्तर प्रदेश में चलता है, तो हर स्टेट में वो चलता है अलग। प्लस NRLM एक कंट्री है कि नेशनल लेवल पे वर्क करता है। तो अगर NRLM क्या हमारा है, तो NRLM जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। इससे बड़ा पूरे वर्ल्ड में कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम प्रेजेंट टाइम पे चल नहीं रहा है, NRLM है जो चल रहा है। अब टाइप ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी उसमें कुछ गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड होते हैं, कुछ NGO के थ्रू होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर से होते हैं, तो ये भी हो जाते हैं। तो NRLM के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैंने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं। अगर डेफिनेशन इसका ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू फाइंड वे टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इनफॉर्मल एसोसिएशन होता है लोगों का जो कि एक साथ आते हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए। इनमें इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहली बात तो ये सेल्फ गवर्नड होते हैं, मतलब इसमें किसी का रूल रेगुलेशन नहीं होता, आप खुद इसके रूल रेगुलेशन फॉर्मेशन करते हैं कि इसका ये वर्क होगा, आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। पीयर कंट्रोल मतलब फुल कंट्रोल आपका होता है। सिमिलर टू इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड होता है सबके साथ इक्वली सबको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ओरिजिन टाइमलाइन। अगर हम ओरिजिन देखें तो 1954 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद में पहला इस्टेब्लिश हुआ था, बट इसको ऑफिशियली सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं माना जाता है। यहीं से तो इसकी स्टार्ट हुआ था, न्यू स्टार्ट हुआ था, बट 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा के नाम से आया, नीला मुखर्जी ने, यहीं से हमारा SHG एक ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या है, इन 1992 सेल्फ हेल्प लिंकेज। नेक्स्ट क्या हुआ कि 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप को नाबार्ड से इसको लिंक किया गया, जो कि एक रिवोल्यूशन की तरह था, जो इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था। फिर 1993 में सेविंग बैंक अकाउंट इन बैंक्स अलॉन्ग विद RBI। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के 1993 से जो एक ग्रुप का बैंक अकाउंट ओपन होने लगा बैंकों में, और उसमें क्या फंडिंग नाबार्ड और RBI से मिलने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि 1999 में
SGSY प्रोग्राम आया, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करने लगा सेवा के साथ मिलके। उसका ऑलरेडी मैंने उसके बाद डिस्कस किया कि 2011 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आया, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से जाना जाता है। नीड क्या थी कि हमको इस्टेब्लिश इसकी नीड क्या हुई कि हमको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना पड़ा, या महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया। पहला क्या है कि लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट सर्विसेज। तो क्या है कि जो भी हमारे रूरल एरिया है वहाँ पे उनके पास क्रेडिट के बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। या तो वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लें, जो बैंक हो गए, नॉन इंस्टीट्यूशनल में जैसे मनी लेंडर्स वगैरह हो गए, या दूसरों से अपने रिलेटिव से ले रहे हैं। बट ये उनके पास क्योंकि कुछ मोर्टगेज नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि आप बैंक तभी आपको लोन देगा जब आपके पास कुछ क्रेडिट होगी, कि आपको किस बेसिस पे वो देगा। और वैसे मनी लेंडर भी हैं, उनको कुछ अपने पास रखेंगे, मोर्टगेज टाइप का जो लोन होता है तब देते थे। तो इसको फुलफिल करने के लिए ये आया। दूसरा क्या कि लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में बहुत लिमिटेड चांस होते हैं, ये भी रीजन था। वीक कम्युनिटी नेटवर्क। तो जो हमारा कम्युनिटी सोसाइटी है उसमें एक दूसरे के साथ नेटवर्क बहुत कम है, ट्रस्ट भी कम है। इस वजह से एक दूसरे को पैसे की जब प्रॉब्लम आती बात है तो वहाँ पे एक ट्रस्ट होता है कि इस वजह से नहीं मिल पाता। तो ये हो गया। लेस सेविंग। तो रूरल एरिया में ये भी प्रॉब्लम आती है, हर फैमिली की लेस सेविंग है। मोस्टली जो भी फैमिली हैं उनका एक लिमिटेड सोर्स है इनकम का, बट उनके जो एक्सपेंसिव है वो खर्चे ज़्यादा, चाहे वो फैमिली के खर्चे हो गए, चाहे उनके स्टूडेंट जो उनके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई खर्चे। तो एक लिमिटेड सोर्स है बट अनलिमिटेड उनके एक्सपेंसिव है। कॉन्फ्लिक्ट भी ये था कि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा बैठता नहीं, चाहे वो हर जगह सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इनके फंक्शन क्या है। पहला कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। तो जो पुअर गरीब तबके के लोग हमारे सोसाइटी के, या मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जिनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे वो सोशली हो चाहे इकोनॉमिकली हो, तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए इसका स्टार्ट किया गया। कोलेटरल फ्री लोन। यहाँ पे क्या है कि कोलेटरल फ्री मतलब कि आपको कोई चीज़ बंधक नहीं रखना, आपको फ्री ऑफ यानी किसी का किसी भी को आपको बंधक नहीं रखना, आपको पैसे मिल जाएंगे। रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, इससे क्या है कि ग्रुप में साथ एक कोऑपरेटिव भावना आ रही है, एक साथ मिलकर बैठ के वर्क करेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म होंगे। माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज। तो छोटे छोटे जो माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज मिलता है, चाहे वो NGO से, बैंक के थ्रू ये हो गया। इनकरेज सेविंग को बढ़ाता है। क्रेडिट एक्सेस टू पुअर। तो जो पुअर मतलब फैमिली जो सोसाइटी के सबसे अगर देखा जाए बैकवर्ड लोग हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराना। एडवांटेज इसके क्या हुए। फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्व हुआ। वॉइस टू द मार्जिनलाइज्ड। एक जो गरीब तबके के लोग हैं उनका एक आवाज़ बन के उठा ये प्रोग्राम। जेंडर इक्वलिटी को यहाँ से बढ़ाया। महिलाओं ने भी वर्क करके अपने ग्रुप बना के खुद का एक छोटा सा उद्योग लगा के, चाहे वो पिकल्स का हो गया, अगरबत्ती का हो गया, या कोई भी, तो वो खुद सेल्फ डिपेंड हुई एक फाइनेंशियली, तो उनको भी इक्वलिटी महसूस हुई। सोशल इंटीग्रिटी। एक सामाजिक जो बिखराव था वो फिर इंटीग्रेट हुआ ग्रुप के फॉर्मेट होने से। एक्ट एज ए प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप की तरह वर्क करता है। हेल्प इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उनको इफेक्टिवली लॉन्च कराता है कि उससे क्या है कि जो महिलाएं हैं वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करके, और जो भी स्कीम है उनको खुद जानकारी रहती है और वो जाके बैंक से मिलके उसका जो भी क्रेडिट है उसको लेके प्रॉपर उसको वर्क करती हैं। अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो एक जीवन सुधार करने का एक अल्टरनेट उनको मौका मिल गया। प्रमोट बैंकिंग लिटरेसी। तो बैंकिंग लिटरेसी को बढ़ावा मिला। बेटर हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। तो इस वजह से इस सब के आने से जो महिलाएं थी उनका हेल्थ में भी सुधार हुआ, न्यूट्रिशन में भी उनको सुधार मिला। एक बोला जाए तो एक लिविंग स्टैंडर्ड में उनके ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। प्रॉब्लम इसकी क्या है। पहला कि क्वेश्चन ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो प्रॉब्लम यह है कि सस्टेनेबल ये है कि एक जो सस्टेनेबल चीज़ें होती हैं, उसको मिनिमम चीज़ें, हर चीज़ रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो तब भी प्रॉब्लम हो रही थी कि सस्टेनेबल बैलेंस सोसाइटी हमारे है नहीं, तो ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि स्टिल नीड टू एक्सटेंड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो इसको क्या है कि जो एकदम गरीब से गरीब है उनका तक पहुँचाना है, ये भी प्रॉब्लम है। अब गरीब से जो गरीब है उन तक ये प्रोग्राम नहीं पहुँच पा रहा है, ना ही वो अवेयर है इसके बारे में। पैट्रियार्चल माइंडसेट हिंडर्स वुमेन एम्पावरमेंट। तो पैट्रियार्चल मतलब पैतृक संपत्ति जो चली आ रही है, एक मेल डोमिनेट सोसाइटी अगर बोला जाए तो वो है, इस वजह से महिलाओं के एम्पावरमेंट में प्रॉब्लम हुई। नीड टू एक्सटेंड बैंकिंग अम्यूनिटीज़। तो बैंकिंग जो अम्यूनिटीज़ हैं उसको एक्सटेंड करना, कुछ रूल रेगुलेशन उसको और फ्लेक्सिबल बनाया जाए। क्वेश्चन ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑपरेशन।
कभी कभी इसमें जो पोस्ट होते हैं निर्धारित महिलाओं के, उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो एक फिक्स किया जाए उसको। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिया अगर देखा जाए तो एक कुडुम्बश्री प्रोजेक्ट केरला में 1999 में आया था, जो कि काफ़ी इफेक्टिव रहा। महिला आर्थिक विकास महामंडल MABAM के नाम से जाना था महाराष्ट्र में। ये 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी इंडिया में फेमस हैं। सो थैंक यू। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप पहले विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपके कुछ डाउट या सजेशन है कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।